तो गाइज यार एक चीज़ है जिसको लेकर आजकल मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये मेरा एक वीडियो है जो कि मैंने 3 नवंबर 2023 को अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पर पोस्ट किया था। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में दो चीज़ों पर हाईलाइट किया था। पहला तो इसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, और दूसरी चीज़ ये थी, इसमें मैंने कहा था कि अब से मैं अपने कंटेंट में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो कि होगा सोशल टॉपिक्स पर बोलना, या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हैं, या अपने एक्सपीरियंस से कुछ इस टाइप की बात आपके साथ शेयर करना। तो उन टाइप के टॉपिक्स को उठाना, उन पर अपना प्रोस्पेक्टिव देते हुए अपनी अलग से वीडियो बनाना, ये चीज़ मैंने अपनी उस वीडियो में मेंशन की थी। लेकिन उस समय में मैं अपनी इस बात पर उतना ज़्यादा कायम नहीं रह पाया। अब इसके मैं आपको मेनली 3 रीजंस देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता था कि जो मेरे जान पहचान के लोग हैं आसपास के, लाइक फैमिली फ्रेंड्स, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये इतनी छोटी सी एज में इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पर बोल रहा है, या दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहा है। मतलब इस टाइप की बातें जो है दिमाग को इफेक्ट करती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। अब उन टॉपिक्स के बारे में कुछ भी बोलने में आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, उतना फ्री फील नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है जो सामने वाली ऑडियंस है उनमें कुछ लोग आपकी जान पहचान के भी होंगे। और तीसरी चीज़ ये थी, जो कि सबसे मेन चीज़ भी थी, कि जो सामने वाली ऑडियंस है, अब भले ही वो जान पहचान के लोग हों या स्ट्रेंजर्स हो, उनको बहुत ज़्यादा बुरा ना लग जाए, वो ऑफेंड ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि ये बात मुझे पता थी, मैं जानबूझकर ऐसे ही टॉपिक मोस्टली उठाने वाला हूँ जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मेरी बात से या तो एग्री नहीं करेंगे या उसको पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए, इस संदर्भ में मैं आज के समय में ये बात अपनी ऑडियंस को बोल सकता हूँ कि अगर आपको मेरी किसी बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, या आपको जो है मेरी किसी बात से सहमति नहीं होती है, तो अब पहली चीज़, या तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, या दूसरी चीज़ ये कि आप अपना ओपिनियन एक पोलाइट वे में मेरे सामने रख सकते हैं। अब इससे एक अच्छी चीज़ ये भी होगी कि अगर मेरे को सच में लगा कि हाँ मैं गलत था और आप जो है सही बोल रहे हो, तो उससे मेरा भी फ़ायदा होगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है कि भाई गलत साबित होने पर जो है मैं उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करूँ या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की कोशिश करूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा, और आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, और इवन आपको थैंक्स भी कहूँगा, क्योंकि आपने मुझे एक ऐसी बात सिखा दी जो आज तक मैं कभी सोच ही नहीं पाया खुद से, या सीख ही नहीं पाया। तो वो चीज़ है। अब जो लोग ना तो इग्नोर कर सकते हैं, ना पोलाइटली अपना ओपिनियन रख सकते हैं, वो लोग मोस्टली क्या करेंगे, या तो इधर उधर की बात करेंगे, जो मेन मुद्दा है पॉइंट टू पॉइंट उस पर बात नहीं करना चाहते, या फिर वो अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज करेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, इन चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और एक और चीज़ है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरी कोई भी वीडियो होगी उस पर कितना भी बुरा से बुरा कमेंट होगा, मैं उसको कभी डिलीट नहीं करूँगा। वो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि भाई जितनी फ्रीडम मुझे है कुछ भी बोलने की, उतनी ही उसे भी होगी। और एक सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ मेरे पास है मैं दूसरों को वो दूंगा, और दूसरों के पास जो है वो मुझे वो देंगे। लाइक मेरी जो है लैंग्वेज, या मेरे थॉट्स, या मेरा बिहेवियर, वो चीज़। और मेरे को बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा इस बात से कि मेरी कोई भी थोड़ी सी वीडियो जो है वायरल भी हो जाती है, थोड़ी बहुत भी, उसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें गालियाँ ही गालियाँ होंगी। वो इसलिए क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है। मैंने इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाया था, तो इसमें क्या हुआ था, अराउंड 1000 व्यू थे इंस्टाग्राम पर, और अराउंड 20 लाइक्स थे। उस पर 3 से 4 नेगेटिव कमेंट भी थे। अब बाद में वो रिमूव हो गए अपने आप ही। हो सकता है उन्होंने खुद किए हों, या इंस्टाग्राम ने कर दिए हों इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज की वजह से। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं किए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो चलिए, अगर इन 3 चीज़ों को अगर मैं साइड भी कर दूँ आज के समय में, तो एक चौथी चीज़ और आती है जो मेरा ये जो कन्फ्यूज़न है उसको बरकरार रखती है। कन्फ्यूज़न यही है कि
सोशल टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं भी या नहीं। तो वो चौथी चीज़ ये थी कि क्या सच में सोशल टॉपिक्स पर बोलना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उतना ज़्यादा यूज़फुल है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक चीज़ तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझ ली है कि ये जो जितने भी सोशल टॉपिक्स हो गए, उन पर बोलना हो गया, ये किसी भी इंसान के लिए सेकेंडरी चीज़ है। पता है प्राइमरी प्राइमरी चीज़ क्या है? उसकी पर्सनल लाइफ। आप किसी भी सोशल टॉपिक पर तब तक बोल सकते हो जब तक आपकी जो है पर्सनल लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही है, या जो आप अर्निंग करते हो जिससे आपका घर चलता है, या थोड़ा बहुत भी आप अपने घर में कंट्रीब्यूट करते हो, वो इफेक्ट ना हो रहा हो। अगर ये दो चीज़ें इफेक्ट होने लग गई, फिर आपकी जितने भी मोरालिटीज़ है, थॉट्स है, वो धरे के धरे रह जाएंगे। और ये बात भी सच है, इस दुनिया में कोई भी काम हो रहा है लाइक सर्विस, तो वो जो भी इंसान है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है पैसा। अब भले ही वो उसको कहीं भी यूज़ करे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए करे या कोई चैरिटी भी करे, तो वो चीज़ है। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा, साफ सीधी बात है। तो एक चीज़ तो पूरी ये थी। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया ने हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज भी ऐसा किया है जो रियलिटी में जिसका कुछ मतलब नहीं है। अभी वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कंट्रोवर्सीज हो गई या अपशब्दों का आदान प्रदान हो गया, बहुत इजी हो गया है। अब मैं इसका जो है 3 एग्जांपल आपको देता हूँ। पहला एग्जांपल तो ये है कि कोई भी एक इंसान जो देश के किसी भी कोने में बैठा है, वो किसी दूसरे इंसान को जिससे वो कभी मिला ही नहीं है, उसको कुछ भी बोल दे रहा है सोशल मीडिया पर। अब भले ही वो इंसान सच में उसके सामने अगर आ जाए तो उससे चू ना निकले, पर वो सोशल मीडिया की वजह से ये सब कर पा रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो मेरा एक दोस्त है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है और मैं उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है विरोधी हूँ। अब हम सोशल मीडिया पर कितना ही चाहे जो है बवाल कर ले, स्टोरीज लगा ले, पोस्ट कर ले, या गालियाँ दे ले, मतलब एक दूसरे को नहीं किसी और को दे ले गालियाँ। अब हम दोनों जब रियलिटी में मिलेंगे ना साथ में, तो हम इस टॉपिक पर बोलना भी नहीं चाहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उस टॉपिक की वजह से हम अपनी पर्सनल लाइफ इफेक्ट नहीं करना चाहेंगे, अपने पर्सनल मोमेंट स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे। अब हम बचपन के दोस्त हैं ऑफकोर्स, तो इस वजह से भी। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जो कि सही भी है। आप किसी भी इस टॉपिक से अपने पर्सनल रिश्ते ख़राब भी नहीं करना चाहोगे। तो बेसिकली मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब सोशल मीडिया के चोचले हैं बस, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये चीज़ जो है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं होती है, कोई भी आप दूसरा टॉपिक ले सकते हो। लाइक आजकल लड़कियां लड़कों के बारे में बुरा बुरा बोलती है, लड़के लड़कियों के बारे में, या एक लैंग्वेज वॉर भी हो रही थी आजकल, मतलब पिछले कुछ समय में। या सबसे पॉपुलर मुद्दा ले लो हिंदू मुस्लिम वाला। तो आप भले ही मान लो आपके सोसाइटी में आस पड़ोस में ही कोई दूसरी कम्युनिटी का बंदा भी रहता है, आप उससे तो ठीक ठाक बोलोगे, क्योंकि पता है आपको रोज़ का जो है आल चलन है, बोलना चालना है, वो सब है, तो आप उसको कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन जो उसी की कम्युनिटी का कोई दूसरा बंदा है सोशल मीडिया पर, जो आपसे कभी मिला ही नहीं है, उसको आप जी भर के कुछ भी बोलोगे उसी की ही कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि आपको पता है वो स्ट्रेंजर है। आपकी जो है पर्सनल लाइफ है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, ना ही कभी होने वाला है। आप एक सेफ जोन में बैठे हुए हो, तो कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हो। तो वो चीज़ हो गई नॉर्मलाइजेशन वाली। और जो मैंने अभी दोस्त वाला जो एग्जांपल दिया था, पॉलिटिकल पार्टी वाला, अब हम दोनों दोस्तों में जब भी कभी असली में लड़ाई होगी ना, तो वो इसलिए होगी या तो पर्सनल लेवल पर मैं उसके साथ कुछ गलत करूँ या उसको कुछ गलत बोलूँ, या वो मेरे साथ ऐसा करे, तब होगी। इन सब चीज़ों की वजह से उतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी। तो वो चीज़ थी। एक तीसरा और एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे मान लो सोशल मीडिया पर ही किसी की वीडियो पर किसी ने भी कमेंट कर दिया। अब मान लो मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आई, अब मैंने उसको जो है अब रिप्लाई करते हुए अपना प्रोस्पेक्टिव दिया, तो वो बंदा या तो उस चीज़ को इग्नोर ही कर देगा कम्प्लीटली, या फिर मेरे साथ जो है इधर उधर की बात करेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करना चाहेगा, ठीक है। या मेरा जो रिप्लाई है उससे उसको इतना ज़्यादा बुरा लग जाए
कि उसकी जो है ईगो हर्ट हो जाए, तो फिर वो गाली गाली पर उतर आएगा, इधर उधर की बात करके। तो बेसिकली मेरा अल्टीमेटली यही कहने का मतलब है, वो जो है अपनी बात को डिफेंड ही नहीं कर पाएगा। तो मतलब वो बेफालतू में उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रहा है, जिसके बारे में जो है वो उतना कंसर्न ही नहीं है। अब उसने तो बोल दिया, या कुछ भी हो सकता है, लाइक पाने के लिए किया हो, या उसके मन में ही उस टाइप की बातें चलते हो, भले ही वो उस चीज़ को कभी बैठकर उतना सोचता ना हो उसके बारे में। तो वो चीज़ है। और जब मेरे साथ कभी ऐसा, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल ही इसलिए दिया है क्योंकि मेरे साथ जो है बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरे माइंड में या मेनली दो ही चीज़ें आती हैं। या तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, कि भाई मेरी बात का किसी के पास जवाब ही नहीं है, या फिर मैं बहुत बड़ा गधा हूँ जो इन सब टॉपिक्स पर जो है इन सब टॉपिक्स को इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहा है जितना और कोई ले ही नहीं रहा है। अब उसने तो बोल दिया, वो बोल के चले गया, अब मैं कुछ भी भोगता रहूँ कुत्तों की तरह, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपने सेफ जोन में बैठा हुआ है, उसको बस कंट्रोवर्सी करवानी थी, या उसका हिस्सा बनना था, या अपने कमेंट पे, अपने कंटेंट पे जो है खुद को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी करना था, क्योंकि मोस्टली लोग जो है उसी का साथ दे रहे हैं, मतलब उसकी ही मेंटेलिटी के हैं, तो उस वजह से भी। तो ये सब मेरे जो है बातें थी। तो बस एट द एंड मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, यही पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि क्या सच में मैं सोशल टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो बस वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना इस पर।